बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें भी वही बेसिकली दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। एक अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें कंडीशन ये बताई गई है कि इसका जो सम ऑफ द रूट्स है वो ट्वाइस है यानी डबल है उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से, और हमें इन रिलेशंस की हेल्प से इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू 2k। तो ये हमारे पास बन गया माइनस माइनस प्लस 3/2k। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा बीटा, इसका फार्मूला होता है c ओवर a। तो c की वैल्यू है 4k और a की वैल्यू 2k। तो ये 2 4 से कैंसिल हुआ और k से कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास बन गया 2। तो ये दो वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। अब जो ऊपर कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो ये रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, इसमें वैल्यूज़ लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आएगा 3/2k इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 2। तो ये बन गया 3/2k इज इक्वल टू 4। 2k राइट साइड पे ऊपर चला जाएगा। 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2k एंड 3 इज इक्वल टू 8k। अब 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3/8 इज इक्वल टू k। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, k की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट। इसमें भी सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू है 3k माइनस 7 और a की वैल्यू 1 है, तो 1 की नीचे वैल्यू नहीं होती। तो ये आ गया -3k माइनस 7। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। c ओवर a इज इक्वल टू 5k, ये c की वैल्यू है और नीचे 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 5k। तो ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने निकाल दिया। और अब ऊपर कंडीशन गिवन है सम ऑफ द रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 5k। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 5 15k ओवर 2। अब ये जो k वाली वैल्यू है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, या पहले आप ऐसे कर लें, इस 2 को इधर लें, 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ज़रा इजी हो जाएगा। -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 15k। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। -6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। तो -6k को राइट पे ले जाएंगे। 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे k वाली वैल्यूज़ को। 14 इज इक्वल टू 21k। तो 21 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 14 ओवर 21 इज इक्वल टू k। अब इन दोनों की 7 से कटिंग हो रही है। 7 2 14, 7 3 21। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें एक इक्वेशन गिवन है और कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 2।
तो सबसे पहले इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे, माइनस बी की जगह 3k और a की जगह 4k, तो ये k से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया -3/4 सम ऑफ द रूट्स। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है c ओवर ए। c की वैल्यू यहाँ पे -8 है और a की वैल्यू 4k, तो 4 इस 8 से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया -2/k। अब जो कंडीशन है उसमें सबसे पहले रूट्स का स्केयर लेना है और फिर उसका सम करना है, यानी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन गिवन है। अब हमने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि जिसमें ये दो वैल्यूज़ हम लगा सकें। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर में अगर हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दें और राइट साइड पे भी 2 में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दें, तो ये लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू 2 + 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हम लगा सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा -3/4, इसका स्केयर आ गया, और इधर 2 + 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह -2/k। तो ये हमने दोनों की वैल्यूज़ लगा दी। अब इसको सिंप्लीफाई करके k फाइंड आउट करेंगे, तो स्केयर में माइनस तो ख़त्म हो जाता है, तो ये बन गया 9/16, दोनों के स्केयर्स ले लिए, इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 × 2 4/k। अब इस -4/k नेगेटिव है, इसको लेफ्ट पे ले आए और 9/16 को राइट पे ले जाए, तो ये लेफ्ट पे आके पॉजिटिव हो गया, -9/16। अब आप राइट पे इन दोनों का एलसीएम ले लें, 4/k इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 16, 16 × 2 = 32, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, -9। अब ये बन गया 4/k इज इक्वल टू 32 में से 9 निकाले तो 23/16। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 23 को k से, तो ये बन गया 64 और ये 23 इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू k। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, k की वैल्यू आ गई। सेम टू सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन में उसके जो रूट्स हैं उनके स्केयर्स का सम 2 दिया हुआ था और यहाँ पे उनका सम 6 दिया हुआ है, बाकी सारा काम इसी तरह। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b की वैल्यू -2k ओवर a की वैल्यू 1, तो ये बन गया 2k, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है c/a, c है 2k + 1 और a की वैल्यू 1 है, तो ये बन गया 2k + 1, तो ये हमारे पास सम आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब कंडीशन सेम टू सेम वही है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे 2 था और अब यहाँ पे 6 है, तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। खुद से ऐड कर दिया तो राइट पे भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 6 + 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें वैल्यूज़ लगा दें, ये कंप्लीट होके बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू 6 + 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2k, तो ये बन गया 2k का स्केयर, और राइट साइड पे 6 + 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2k + 1, तो ये हमने वैल्यूज़ लगा दी। सिंप्लीफाई करेंगे, 4k स्केयर इज इक्वल टू 6 + 4k + 2, 4k स्केयर, इस 4k को लेफ्ट पे ले आए, माइनस हो गया, और 6 + 2 8 बनता है, इसको भी लेफ्ट पे ले आए, -8 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इन सब में से 4 कॉमन ले लें, k स्केयर -k - 2 इज इक्वल टू 0।
4 उस तरफ जाएगा, 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करना है। 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 1 आ जाए, तो फैक्टर्स बन गए 2 और 1। के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, के कॉमन के माइनस 2, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं, के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से अब के माइनस 2 कॉमन ले लिया और बाकी हमारे पास बच गया के प्लस 1। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2 और यहां से k की वैल्यू आ गई -1। तो ये दो वैल्यूज आ गई k की। आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।